स्वागत है आपका हमारे चैनल जागेश्वर क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान वंश के बारे में। अजमेर के चौहान वंश का शासक सांबर झील के किनारे था। इस कारण इन्हें शाकंभरी या सांबर के चौहान भी कहा जाता है। इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर थी। अब हम पढ़ेंगे प्रथम शासक के बारे में। प्रथम शासक के बारे में बात करें तो वासुदेव हैं, वासुदेव चौहान, जिनका शासनकाल 551 ईस्वी से माना जाता है। इन्होंने सांबर झील का निर्माण कराया था। इन्हें आदि पुरुष या मूल पुरुष और संस्थापक भी कहा जाता है। अगले शासक के बारे में बात करें, अगले शासक हैं गुहक प्रथम। गुहक प्रथम ने हर्षराज मंदिर का निर्माण कराया था। हर्षराज को चौहानों का इष्ट देव या आराध्य देव कहा जाता है। अगले राजा के बारे में बात करें तो अगला शासक है चंदन राज, जिनकी पत्नी रुद्राणी पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव जी की आराधना करती थी। अगले शासक के बारे में बात करें तो वह है सिंहराज। सिंहराज ने महाराधिराज की उपाधि धारण की थी। अगले शासक के बारे में बात करें तो वह है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय ने भड़ोच में अपनी कुलदेवी माता आशापुरा का मंदिर बनवाया था। भड़ोच वर्तमान में कच्छ गुजरात में है। आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। अगले शासक के बारे में बात करें तो वो है गोविंदराज तृतीय। इन्होंने व्यारीगढ़ की उपाधि प्राप्त की थी और इन्होंने गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका। अगले शासक है अजयराज चौहान, जिनका शासन 1105 से 1193 तक है। इन्होंने अजमेर दुर्ग 1113 में इसकी स्थापना की और इसे अपनी अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गढ़ बिछली पहाड़ी पर, जो कि वर्तमान में दर्शनीय स्थल है। और पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया। इन्होंने पृथ्वी पर चांदी के सिक्कों से भर दिया था, क्योंकि इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे अधिक मात्रा में, और उन चांदी के सिक्कों पर अपनी पत्नी सोमल देवी का नाम भी लिखवाया था। अगले शासक के बारे में बात करें तो अगला शासक है अनोराज या अर्नाजी, अर्नोजी या आनाजी। इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया था और आना सागर झील का निर्माण कराया था। इनके समय इनके दरबारी कवि थे या दरबारी विद्वान थे धर्मबोध और देवबोध। इनकी पत्नी का नाम कंचन देवी था और इनके पुत्र का नाम जगदेव चौहान था। जगदेव चौहान ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए जगदेव चौहानों को चौहानों का पितृ हंता कहते हैं। अगले शासक हैं विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव चौहान। इनके कवि बांधव की उपाधि प्राप्त है, क्योंकि इन्होंने कवियों की शरण दी थी या आश्रय प्रदान किया था। इनका काल चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है, 1158 से लेकर 1163 तक, क्योंकि इस समय चौहानों ने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था। इन्होंने अमीर खुसरो शाह और दिल्ली के तोमर वंश के शासक तंवर को हराकर दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी। इनकी जानकारी हमें ललित विग्रहराज, जिसके लेखक सोमदेव हैं, और बीसल देव रासो, जिसके लेखक नलपति नालो से मिलती है। और इन्होंने हरकेली नामक नाटक की रचना की थी संस्कृत भाषा में, और इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था, जिसे कुतुबुद्दीन अहमद ने 2.5 दिन के चौपड़े में परिवर्तन कर दिया। 2.5 दिन के चौपड़े में पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, और यह संभवतः राजस्थान की प्रथम या प्राचीन मस्जिद है। इन्होंने बीसलपुर बांध और बीसलपुर गांव की रचना की थी, और इन्होंने जावालीपुर का नाम ज्वालापुर कर दिया था। इनके दरबारी कवि थे सोमदेव। अगले शासक हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के सबसे प्रतापी और महान शासक रहे हैं। इनका शासनकाल 1177 से लेकर 1192 तक है, तराइन के दूसरे युद्ध तक। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था और माता का नाम कर्पूरी देवी था। इनका जन्म 1166 में अहिलवाड़ा गुजरात में हुआ था। इनकी उपाधि है दल पुंगल की, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता, और इन्होंने राय पिथौरा की भी उपाधि प्राप्त की थी, क्योंकि इन्होंने दिल्ली के राय पिथौरागढ़ किले पर अधिकार प्राप्त किया था। इनके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नाम कदमदास या कहीं कहीं में कैमास भी देखने को मिलता है। इनके सेना अध्यक्ष या सेनापति का नाम भूने कमल था। इन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था, जिसमें इन्होंने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। लेकिन तराइन के दूसरा युद्ध, जो कि 1192 में हुआ था, मोहम्मद गोरी ने छल कपट से पृथ्वीराज को हरा दिया था और उन्हें कैद कर अफगानिस्तान लेके गए थे, और वहाँ पे उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। लेकिन उन्होंने आंखें फोड़ देने के बाद भी उन्होंने तीर कमान से उनकी हत्या कर दी थी गोरी की, और बाद में स्वयं ने भी आत्महत्या कर ली थी। अगले बार बात करें तो इनके राजकवि का नाम चंद्रप्रता ही था, जिनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था, जो कि अफगानिस्तान गए थे इनके साथ में। और इनकी पत्नी का नाम संयोगिता था और इनके घोड़े का नाम नाट्य रंभा था।
नाट्यरंपा इनका प्रिय घोड़ा था। इनकी छतरी अफगानिस्तान में बनी हुई है, लेकिन शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने इनकी अस्थियों को भारत में लाकर गंगा में विसर्जित कर दिया था। इनके कुछ युद्ध अभियान थे, जैसे भंडारकों का दमन किया इन्होंने 1182 में किया। इन्होंने महोबा पर विजय 1182 में प्राप्त की और इन्होंने चालुक्य पर विजय 1184 में प्राप्त कर दी। तो इसी के साथ हमारा अजमेर का चौहान वंश पूरा होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहानों के बारे में। धन्यवाद।